हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट की 2 वीडियोस जो आपने देखी वो हमारे ग्रामर पर बेस्ड थी। आज हम आपकी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 6th क्लास की न्यू बुक है आपकी है, तो टेक अ लुक ऑफ योर न्यू बुक एंड देन इट इज़ योर चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अभी स्किप कर दिया मैंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। Abraham Lincoln was born in a log cabin in a farm in Kentucky on the 12th of February 1809. His father, Thomas Lincoln, was a farmer and carpenter, while his mother, Nancy, was a homemaker. Thomas was illiterate, while Nancy knew how to read and write. In fact, she taught her husband how to put his signature. She was a responsible woman and shared the burden of her family without complaining. The Lincolns wallowed in poverty, lived in the forest, yet they did not lose their dignity. Abe, that was how Abraham Lincoln was called, learned to live in the midst of the forest, enjoying its beauty and enduring its dangers. He learned the value of love, kindness, and honesty from his mother and held them close to his heart till the end of his life. Her influence on him was so much that he said, "All that I am or ever hope to be, I owe it to her." ठीक है, ये मैंने रीड आउट किया आपके लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप मेरे साथ साथ रीड आउट कीजिएगा। Abraham Lincoln was born in a log cabin in a farm in Kentucky on the 12th of February 1809. His father, Thomas Lincoln, was a farmer and carpenter, while his mother, Nancy, was a homemaker. Thomas was illiterate, while Nancy knew how to read and write. In fact, she taught her husband how to put his signature. She was a responsible woman and shared the burden of her family without complaining. The Lincolns wallowed in poverty, lived in the forest, yet they did not lose their dignity. Abe, that was how Abraham Lincoln was called, learned to live in the midst of the forest, enjoying its beauty and enduring its dangers. He learned the value of love, kindness, and honesty from his mother and held them close to his heart till the end of his life. Her influence on him was so much that he said, "All that I am or ever hope to be, I owe it to her." अब मैं आपको इसकी मीनिंग बता देती हूँ। मीनिंग थोड़ा सा हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखिए, अब्राहम लिंकन कौन था। अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे। क्योंकि अब्राहम लिंकन बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए इनका चुना जाना, क्योंकि हम हमारा ये मानना होता है अक्सर कि पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जो रसूख वाले होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो अमीर होते हैं, ठीक है, जिनकी लोगों में बातचीत अच्छी होती है। देखिए, अब्राहम लिंकन जो है ये गरीब इंसान थे और इन्होंने अमेरिका में काले ग़ुलामों को बेचा जाता था। मतलब जो काले लोग थे उनको ग़ुलाम समझा जाता था और उनको ख़रीदा और बेचा जाता था। तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है ये मतलब ये अपना नारा दिया था कि भाई मैं इस ग़ुलामी को ख़त्म कर दूँगा। तो इनका जो इलेक्शन में आने का मोटिव था वो यही था कि मैं ग़ुलामी को ख़त्म कर दूँगा और सब जगह बराबरी होगी। ठीक है। द सेंसेशनल इलेक्शन ऑफ बराक ओबामा टू द हाईएस्ट ऑफिस, द प्रेसिडेंसी ऑफ द USA। बराक ओबामा का नाम तो आप सबने सुना होगा क्योंकि अभी आपके टाइम के हैं ना, अभी लास्ट टाइम ही हटे हैं USA के प्रेसिडेंटशिप से। अब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है, उससे पहले बराक ओबामा थे। ठीक है, तो जब बराक ओबामा का इलेक्शन हुआ तो वो एक सनसनीखेज इलेक्शन था कि वो अमेरिका के हाईएस्ट ऑफिस तक उनका सिलेक्शन हुआ था, जो कि क्या है, प्रेसिडेंसी ऑफ USA, यानी कि वो प्रेसिडेंट बने थे USA के। ब्रॉड इन इट्स ट्रेन थॉट्स अबाउट अब्राहम लिंकन, तो हमारा जहन जो है अब्राहम लिंकन की तरफ चला जाता है। जब हम क्या बराक ओबामा का सिलेक्शन हमने देखा तो हमारे जहन की हमारी जो सोचें थी वो अब्राहम लिंकन की तरफ चली गई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका के महान और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट्स में से एक थे।
कंपैरिजन बिटवीन द टू बिगेन टू पोर इन न्यूज़पेपर्स एंड अदर मीडिया। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है वो आना शुरू हो गया मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। फॉर द लेटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ द ब्लैक स्लेव्स। तो उनका जो मतलब ऐसा क्यों होने लगा, कंपैरिजन क्यों स्टार्ट हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने उन दोनों ने ही एक ही काम को करने की कोशिश की, ठीक है। और वो क्या थी कि ब्लैक स्लेव्स को एमेंसिपेट करना था, यानी कि उनको आज़ाद करवाना था। इन अमेरिका एंड द फॉर्मर इज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। लिंकन्स काइंडनेस एंड ऑनेस्टी बिकेम बायवर्ड्स थ्रू आउट अमेरिका। लिंकन की जो दयालुता थी, उनकी रहमदिली थी, वो पूरे अमेरिका में जो है सबको ज़बानी याद है, ठीक है। मतलब सब जानते हैं, सब उनसे वाकिफ़ हैं कि हाँ वो वाकई बहुत ज़्यादा ईमानदार भी थे और बहुत ज़्यादा रहमदिल भी थे। एज ही स्टूड फॉर इट्स यूनिटी टिल हिज लास्ट ब्रेथ। और जैसा कि वो अमेरिका की यूनिटी के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। द प्रेजेंट लेसन पोर्ट्रेज हिज एग्जाम्पलरी लाइफ एंड द प्राइस ही पेड फॉर इट। तो ये जो लेसन है ये उनकी लाइफ को प्रस्तुत करता है कि किस तरह उन्होंने एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी और उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी अपनी उस सोच के लिए जो वो चाहते थे। मतलब सब तरफ बराबरी चाहते थे, तो काफ़ी हद तक बदलाव भी आया, लेकिन उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो आप लेसन में देखेंगे कि क्या कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। ये हमारा वार्म अप हो गया। Abraham Lincoln was born in a log cabin in a farm in Kentucky on the 12th of February 1809. अब्राहम लिंकन का जन्म एक लॉग कैबिन में एक खेत में कैंटकी में हुआ था, ठीक है, 12 फरवरी 1809 को। हिज फादर थॉमस लिंकन वॉज अ फार्मर एंड कारपेंटर। उनके पिता थॉमस लिंकन और जो कि एक किसान थे और एक कारपेंटर थे, ठीक है। कारपेंटर जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। वाइल हिज मदर नैन्सी वॉज अ होम मेकर। जबकि उनकी माँ जो थी, उनका नाम नैन्सी था, वो एक होम मेकर थी। होम मेकर मतलब जैसे हाउस वाइफ। थॉमस वॉज इलिटरेट वाइल नैन्सी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। थॉमस जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, यानी कि इनके फादर जो थे वो अनपढ़ थे, लेकिन इनकी जो मदर थी उनको लिखना पढ़ना आता था। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो भी, लेकिन लिखना पढ़ना उनको आता था। इनफैक्ट शी टॉट हर हस्बैंड हाउ टू पुट हिज सिग्नेचर। और उन्होंने मतलब अपने हस्बैंड को भी सिखाया कि कैसे सिग्नेचर किए जाते हैं। शी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल वुमन एंड शेयर द बर्डन ऑफ हर फैमिली विदाउट कंप्लेनिंग। वो एक जिम्मेदार खातून थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली का बर्डन उठाया, ठीक है। मतलब बर्डन उठाया मतलब अर्निंग में भी मदद की होगी, और जाहिर है जो माँ का जो भी काम होता है वो तो करती हैं वो। और इसके अलावा उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। द लिंकन्स वैलोड इन पॉवर्टी एंड लिव्ड इन द फॉरेस्ट येट दे डिड नॉट लूज देयर डिग्निटी। जो लिंकन्स जो है वो लगभग गरीबी में ही रही, गरीब रहे ये लोग और जंगल में रहते थे। एब दैट वाज हाउ अब्राहम लिंकन वाज कॉल्ड। अब्राहम लिंकन को एब कहा जाता था, मतलब जैसे एक निकनेम टाइप जैसा होता है, तो एब इनको कहा जाता था। लर्न टू लिव इन द मिड्स ऑफ द फॉरेस्ट एंजॉयिंग इट्स ब्यूटी। तो उन्होंने जंगल के बीचों बीच रहना सीखा और उसकी खूबसूरती को एंजॉय करना सीखा। एंड एंड्यूरिंग इट्स डेंजर्स, और उसके खतरों से लड़ना भी सीखा। ही लर्न द वैल्यू ऑफ लव, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी फ्रॉम हिज मदर। उन्होंने अपनी मदर से, अपनी माँ से रहमदिली सीखी, ईमानदारी सीखी और प्यार की कीमत को सीखा। मतलब प्यार की जो वैल्यू होती है कि मोहब्बत क्या है ज़िंदगी में, इसकी कीमत को सीखा। एंड हेल्ड देम क्लोज टू हिज हार्ट टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। और इन सबको अपने दिल के बहुत करीब रखा जब तक कि उनकी लाइफ का एंड नहीं हुआ। मतलब अपने लाइफ के एंड तक उन्होंने ये सब बातें जो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी अपने दिल के करीब रखी। हर इन्फ्लुएंस ऑन हिम वॉज सो मच दैट ही सैड। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसका अंदाज़ा हमें ऐसा होता है कि उन्होंने कहा ऑल दैट आई एम, कि मैं आज जो भी हूँ, और एवर होप टू बी, और जो भी बनूँ या जिसकी भी बनने की कामना मैं करूँ, आई ओ इट टू हर, तो मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। यानी कि उनमें जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, ठीक है, और मैं जो भी बनूंगा वो भी उनकी वजह से ही बनूंगा। देखिए चैप्टर आपका, मतलब चैप्टर में मैंने आपको एक पैराग्राफ बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में इनको लिखना है। लेसन नंबर डालिए, लेसन का नेम डालिए, उसके बाद इन वर्ड्स को लिखिए, और लिखने के बाद इनकी मीनिंग्स लिखने हैं हिंदी में, ठीक है। और साथ साथ इसकी जो है गूगल पर जाकर आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करनी है एक बार, ठीक है। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। सेंसेशनल, पोर, लेटर, एमेंसिपेशन, बायवर्ड्स, पोर्ट्रेज,
exemplary, illiterate, responsible, valued, poverty, midst, enduring, kindness, influence, hope. ठीक है, 15-16 वर्ड्स हैं ये. तो चलिए आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.